नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीजेवाईएम प्रदेशाध्यक्ष गोरा बोले, गहलोत रिफाइनरी पर सिर्फ झूठ फैलाते रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान गोरा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर रिफाइनरी मुद्दे को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जनता को गुमराह किया। गोरा इन दिनों 9 जिलों में युवा संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं और युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पचपदरा यात्रा को लेकर युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। उदयपुर में सरकारी रिजर्व लैंड पर चला रहे थे गार्डन रेस्टोरेंट। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने सुखेर क्षेत्र में सरकारी रिजर्व भूमि पर चल रहे अवैध गार्डन और रेस्टोरेंट को हटाने की कार्रवाई की। यूडीए कमिश्नर अभिषेक खन्ना के अनुसार संबंधित भूमि प्राधिकरण के अनुमोदित प्लान में शामिल थी, लेकिन वहां अवैध कब्जा कर होटल मनसा गार्डन एवं रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। नोटिस जारी करने के बाद भी संचालकों ने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। कॉलोनी वासियों की शिकायतों के आधार पर सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। गुरुवार को टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया और भूमि को मुक्त कराया। नैनवा में विहिप और बजरंग दल का प्रदर्शन। बूंदी के नैनवा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता पंचमुखी महादेव मंदिर परिसर से रैली निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। प्रदर्शन में कथित जिहादी गतिविधियों, अवैध कब्जों और अन्य मामलों का विरोध किया गया। संगठन ने लव जिहाद पर रोक, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून, आतंकी तत्वों पर कार्रवाई और सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई। साथ ही खान पान में अपवित्रता फैलाने और जनजातीय व हिंदू परिवारों के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई। बच्चे का दावा, मैं महाराजा मानसिंह। राजस्थान के कई जिलों में अलग अलग घटनाएं चर्चा में रहीं। धौलपुर में अंबेडकर जयंती से पहले सफाई अभियान के दौरान फोटो के लिए कचरा फैलाकर सफाई की गई। दौसा में पंचायत समिति भवन पर लिखे नामों को पेंटर ने काले रंग से ढक दिया। टोंक में एक बच्चे ने खुद को महाराजा मानसिंह का पुनर्जन्म बताया, जिससे उसकी मां परेशान हो गई। वहीं एक कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने माइक लेकर गाना गाया। इन घटनाओं ने प्रशासनिक कार्यशैली और सामाजिक सोच पर सवाल खड़े किए, जहां दिखावे और अंधविश्वास जैसी प्रवृत्तियां सामने आईं। डिस्कॉम कर्मचारी निजीकरण के विरोध में एकजुट। हनुमानगढ़ में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में जोधपुर विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों ने आंदोलन की रणनीति बनाई और 30 अप्रैल को जोधपुर में प्रस्तावित प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में कहा गया कि निजीकरण से कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होंगे और उपभोक्ताओं को महंगी बिजली व खराब सेवाओं का सामना करना पड़ सकता है। सभी कर्मचारियों से एकजुट होकर विरोध में शामिल होने की अपील की गई। समिति ने अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भीषण आग में किसान के साढ़े 6 लाख रुपए जले। जैसलमेर में एक भीषण आग ने किसान की 4 साल की कमाई को राख कर दिया। घटना छोड़ गांव के पास ट्यूबवेल पर हुई, जहां अचानक आग लगने से 3 झोपड़े जलकर खाक हो गए। आग में किसान कृष्णाराम के करीब 6.50 लाख रुपए नकद और 15-20 तोला सोना जल गया। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। पीड़ित किसान के पास पहनने तक के कपड़े नहीं बचे। घटना से परिवार गहरे सदमे में है। पीएम मोदी की सभा स्थल पर लगेंगे 100 लाउडस्पीकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर प्रशासन और एचपीसीएल की टीम युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। सभा स्थल पर 100 से अधिक लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं ताकि अंतिम छोर तक आवाज पहुंचे। 3 बड़े डोम बनाए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक में 35 ब्लॉक होंगे और एक ब्लॉक में 1600 लोग बैठ सकेंगे। गर्मी को देखते हुए सैकड़ों पंखे और 100 कूलर की व्यवस्था की गई है। भाजपा के अनुसार कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। 5 दिन बाद खत्म हुआ वकीलों का आंदोलन। डीडवाना में वकीलों और पुलिस के बीच 5 दिनों से चल रहा विवाद समाप्त हो गया। पुलिस प्रशासन और अधिवक्ता संघ के बीच बैठक के बाद आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के तबादले का आश्वासन दिया, जिसे वकीलों की प्रमुख मांग माना गया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने धरना समाप्त कर न्यायिक कार्य शुरू कर दिए। यह आंदोलन एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में चल रहा था। वकीलों ने थानाधिकारी पर अभद्र व्यवहार और धमकी देने के आरोप लगाए थे।
अजमेर में शराब कारोबारी से मांगे 2 करोड़ रुपए। अजमेर में एक शराब कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। कॉलर ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताते हुए धमकी दी और भुगतान न करने पर जान से मारने की चेतावनी दी। पीड़ित जितेंद्र रंगवाणी ने हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना 16 अप्रैल की शाम की बताई जा रही है, जब कारोबारी सैलून में था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और कॉल करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। कोटपूतली कलेक्ट्रेट में कलेक्टर ने की जन सुनवाई। कोटपूतली में जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। इसमें पेंशन, सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण और भूमि विवाद सहित कई मामलों को सुना गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण करें। उन्होंने आमजन के साथ संवेदनशील और सभ्य व्यवहार रखने पर जोर दिया। सभी उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। कलेक्टर ने विभागीय समन्वय बढ़ाने और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के जवान पहलवान गुर्जर का 16 अप्रैल सुबह आर्मी अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया। 17 अप्रैल को उनकी पार्थिव देह पैतृक गांव धीरजी का खेड़ा पहुंची, जहां माहौल गमगीन हो गया। पत्नी विद्या रोते रोते बेसुध हो गईं और तिरंगे को सिर से लगाया। वहीं पिता भी पार्थिव देह से लिपटकर रो पड़े। सबसे भावुक क्षण तब आया जब 3 साल की मासूम बेटी ने जय हिंद बोलकर शहीद पिता को सलामी दी। दोपहर में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उदयपुर से गंगरार होते हुए गांव तक 11 किमी लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हाथ पैर से कुछ काम नहीं कर सकता। 10वीं में 100% आय सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 18 वर्षीय लक्षित परमार ने आरबीएसई 10वीं की दिव्यांग श्रेणी में 100% अंक हासिल कर मिसाल पेश की है। लक्षित को लिखने में कठिनाई होती है और वह अपना नाम भी नहीं लिख पाता, इसलिए बोर्ड नियमों के अनुसार उसे एक राइटर दिया गया, जिसने उसका पेपर लिखा। लक्षित का रिजल्ट पहले होल्ड पर था, जिसे गुरुवार को जारी किया गया। पिता दिनेश कुमार परमार बेटे की सफलता पर भावुक हो गए। लक्षित ने बताया कि वह रोज 3-4 घंटे पढ़ाई करता था और सभी विषयों पर ध्यान देता था। उसका पसंदीदा विषय साइंस है। बूंदी के 3 युवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर चयन। बूंदी के 3 युवाओं का चयन नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2026 के लिए हुआ है, जो 18 से 20 अप्रैल तक भुवनेश्वर के KIIT विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। बालचंद पाड़ा निवासी शिखर पंचौली और रोहन गुर्जर का चयन सामाजिक कार्य, नेतृत्व और जनसेवा के आधार पर किया गया है। वहीं गोठड़ा निवासी योग प्रशिक्षक भूपेंद्र योगी को योग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। यह कॉन्क्लेव आर्ट ऑफ गिविंग थीम पर आधारित है, जिसमें देश भर के युवा भाग लेंगे। चयनित युवा राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान की संस्कृति और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खाटू श्याम बाबा के दर्शन 19 घंटे बंद रहेंगे। सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में 23 अप्रैल को विशेष तिलक श्रृंगार के चलते दर्शन 19 घंटे बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार 22 अप्रैल रात 10 बजे से 23 अप्रैल शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए जाएंगे। कमेटी मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित होगा। भक्तों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय का पालन करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। 23 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद मंदिर में दर्शन पुनः शुरू कर दिए जाएंगे। हमारे वजूद और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई। ढाणका समाज को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र देने की मांग को लेकर तीसरे दिन भी धान मंडियों में काम ठप रहा। सादुल शहर में समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में रैली निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे 250 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। समाज के नेताओं ने कहा कि प्रमाण पत्र नहीं मिलने से बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। चेतावनी दी गई कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी गईं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा। गाय का शिकार करने आबादी क्षेत्र में घुसा लेपर्ड। भरतपुर के कोटबांगर्रा गांव में गुरुवार रात एक लेपर्ड आबादी क्षेत्र में घुस आया और पशु बाड़े में बंधी गाय पर हमला कर दिया। गाय की आवाज सुनकर परिजन बाहर आए और ग्रामीणों को बुलाया। टॉर्च की रोशनी में शोर मचाने के बावजूद लेपर्ड काफी देर तक मौके पर डटा रहा और गाय को घसीटने की कोशिश करता रहा। ग्रामीणों ने लाठियां दिखाकर उसे भगाया, जिसके बाद वह गाय को छोड़कर भाग गया। घटना का वीडियो भी बनाया गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है और निगरानी बढ़ा दी गई है।
अकाउंटेंट ने एनआरआई के खाते से उड़ी 5.20 करोड़ रुपए। जोधपुर में एक एनआरआई से 5.20 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 3 साल बाद भी पूरी रकम बरामद नहीं हो सकी है। आरोपी अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब तक केवल 1.45 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। पीड़ित कृष्ण कुमार मेहता ने 2023 में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने बैंक खातों के संचालन के लिए अकाउंटेंट रखा था, जिसने योजनाबद्ध तरीके से रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। मामले में जांच की धीमी गति पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सबूत नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। जोधपुर के एक ही मकान में चौथी बार चोरी। जोधपुर में एक ही मकान में चौथी बार चोरी की घटना सामने आई है। राजीव गांधी नगर क्षेत्र में 15 अप्रैल की रात चोरों ने घर में घुसकर नकदी और जेवरात चोरी कर ली। पीड़ित जावेद ने बताया कि परिवार उस समय गांव गया हुआ था। चोर 4 चांदी के कंगन, एक सोने की अंगूठी और करीब 35,000 रुपए नकद ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि पहले की घटनाओं में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अब फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। बाइक पर स्टंट साड़ी पहनी महिला को टंकी पर बैठाया। अजमेर में ट्रैफिक नियमों की अवहेलना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक बाइक की टंकी पर साड़ी पहनी महिला को बैठाकर चला रहा है। यह घटना कचहरी रोड से मार्टिंडल ब्रिज तक करीब 3 किलोमीटर की बताई जा रही है। पीछे चल रहे व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड ने कहा कि वीडियो की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बाइक नंबर के आधार पर चालक की पहचान में जुटी है। इस घटना में यातायात नियमों के साथ साथ महिला की सुरक्षा को भी खतरे में डाला गया। डंपर और कार की टक्कर में डॉक्टर की मौत। पाली में डंपर और कार की टक्कर में एक डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। हादसा टीपी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात करीब 1 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार डंपर ने अचानक मोड़ लिया, जिससे कार टकरा गई। हादसे में जालोर निवासी 34 वर्षीय डॉक्टर शैलेश बिश्नोई की मौके पर मौत हो गई। वहीं पाली निवासी डॉक्टर गौरव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की तलाश जारी है। गर्मियों की छुट्टियों में चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मदार पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी 23 अप्रैल से 9 जुलाई तक हर गुरुवार मदार से रवाना होकर जयपुर होते हुए पटना पहुंचेगी। वहीं 24 अप्रैल से 10 जुलाई तक हर शुक्रवार पटना से मदार के लिए चलेगी। ट्रेन विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार इस सेवा से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और भीड़ का दबाव कम होगा। यात्रा के दौरान समय और स्टॉपेज की जानकारी पहले से जारी कर दी गई है। झोलाछाप का मेडिकल स्टोर खुलते ही भड़के लोग। नागौर के बिरलोका कस्बे में झोलाछाप के मेडिकल स्टोर की सील हटते ही विवाद बढ़ गया। 4 महीने पहले गलत इलाज से एक बच्चे की मौत के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। गुरुवार को स्टोर खुलने की सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर जमा हो गए और धरने पर बैठ गए। उन्होंने चिकित्सा विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। दिसंबर 2025 में गलत इंजेक्शन से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद स्टोर सील किया गया था। लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है।